गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग CBSE क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का हम रिफ्रैक्शन पार्ट आज डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडेज लेक्चर इज़ ओनली इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट व्हाट रिफ्रैक्शन इज़। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट देर इज़ एम्प्टी एक्वेरियम एंड देर इज़ अ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड दिस एक्वेरियम एंड इट अपीयर्स टू अस दैट उसके नाक के ऊपर वाला पोर्शन कट करके किसी ने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है। दिस काइंड ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा हो क्यों रहा है? सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड टुडेज लेक्चर इज टू अंडरस्टैंड व्हाट रिफ्रैक्शन इज। तो ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके पीछे जो रीज़न है दैट इज़ रिफ्रैक्शन। तो अभी हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डिटेल में हम जाएंगे व्हाट रिफ्रैक्शन इज। ठीक है, एक और फिनोमिना है, जैसे अगर आप किसी पेंसिल को किसी हाफ फिल्ड ग्लास वाटर में रखते हैं, हाफ फिल्ड वाटर विद ग्लास उसमें रखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि किसी ने इस पेंसिल को कोई जादू करके थोड़ा सा कट करके लेफ्ट में रख दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज अगेन अ लिटरल शिफ्ट। ऐसा होता क्यों है, उसकी डेप्थ कम क्यों दिखती है, ये सब चीज़ें हम लोग समझ पाएंगे वंस वी अंडरस्टैंड व्हाट दिस फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन इज। ओके, सो रिफ्रैक्शन एज पर द टेक्सचुअल डेफिनेशन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट rays when they pass obliquely from one medium to another medium. Okay, so when we say medium, what does that mean? Medium means any substance through which light can travel. Okay, तो सपोज करिए हमारे पास दो मीडियम्स हैं, दीज टू आर ऑप्टिकल मीडियम्स। हम इनको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मीडियम। ओके, अभी ऑप्टिकल मीडियम लेट से यहाँ पे वाटर है, नीचे लेट से ग्लास है। ओके, सो बेस्ड ऑन द certain electromagnetic properties of the medium, the speed of light varies. वाटर में स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी। When you compare the speed of light with vacuum, you find a sharp decline in the speed of light when it enters from vacuum to water. तो वाटर की कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ग्लास की कुछ ऐसी एक प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ विच स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। अब क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है, इट कैन अकम्पनी विद सर्टेन अदर डेविएशन इट्स पाथ ऑफ ट्रैवल। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया होगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, लेट्स से आई एम यूजिंग अ ब्लू कलर्ड रे ऑफ लाइट एंड इट इज इंसिडेंट ऑन टू इट। ठीक है, तो ये इसके सरफेस पे जब इंसिडेंट होगी, then because of the change of speed of light in another optical medium, it deviates from its path. Sometimes it goes away, sometimes it comes towards. Away and towards with what? With respect to some normal. What is normal? Normal is a line drawn perpendicular to the surface. तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रहा है किसका? लाइट का। तो जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी, अगर हम वहाँ पे एक इमेजिनरी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, किससे परपेंडिकुलर? फ्रॉम दी सरफेस। तो ये एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर दूसरा ऑप्टिकल मीडियम है विच इन दिस केस इज वैक्यूम, और इस सरफेस के नीचे दूसरा मीडियम है विच इज इन दिस केस इज वाटर। तो जब लाइट इसके अंदर एंटर करती है तो वो अपना पाथ चेंज कर सकती है। इन दिस पर्टिकुलर केस इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये जो एंगल है इट विल बी मोर एंड दिस एंगल विल बी लेस। ये फिनोमिना तभी होगा अगर रे ऑब्लिकली इंसिडेंट है। ऑब्लिकली इंसिडेंट होने का मतलब होता है दिस एंगल इज नॉट जीरो,
इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 नहीं है तो रे ऑफ लाइट बेंड करेगी। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। Sometimes it will bend away from the normal also. So what factor decides whether it will bend, and if yes it will bend towards the normal or away from the normal? वो समझने के लिए हमको refraction को समझना पड़ेगा. Okay, now again I'll go through the definition. The bending of light rays when they pass obliquely. Obliquely means angle is not 0 from one medium to another medium. So when we say one medium to another medium, we are talking of optically different mediums. When I say optically different mediums, इसका मतलब होता है कि उनकी speed mediums में अलग अलग है. Then you observe this phenomena called as refraction of light. आ रही है बच्चों सबको बात समझ में? Now the reason for refraction is change in velocity of light in different mediums. Light की speed हर मीडियम में सेम नहीं होती है. कुछ मीडियम में वो बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, कुछ मीडियम्स में वो स्लो ट्रैवल करती है. आपको पता ही होगा स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ वैक्यूम, और उस स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग डिनोट करते हैं एक स्पेशल सिंबल से विच वी कॉल इट एज स्मॉल सी. स्मॉल सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज़ रियली अनबिलीवेबल. 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में लाइट ट्रैवल कर सकती है वैक्यूम में. कितना? 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड. इट इज़ very 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 fast. Now this speed changes a bit when it changes its medium, and that phenomena is called as refraction. और अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, इट मे बेंड इट मे नॉट बेंड डिपेंडिंग ऑन इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ रेयर मीडियम इज मोर देन इन डेंसर मीडियम. तो अगर हम कहते हैं कि कोई मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, इसका मतलब वो मीडियम रेयर है, और अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम है तो हम कहते हैं वो मीडियम डेंसर है. ठीक है. सो दिस इज हाउ the technical terms for optical density goes. अब इसमें हम लोग will encounter 3 different situations. When I say 3 different situations of refraction, उसमें सबसे पहला situation क्या है कि आपकी लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे there is a ray of light which is incident onto this interface. AB will be called as an interface which is separating these two mediums. ऊपर ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और नीचे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है. मतलब इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी. एंड इफ इट इज़ इंसिडेंट ऑब्लिकली, मतलब ये एंगल है कुछ, देन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. दिस इज केस 1. केस 2, अगर आप केस 2 देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, देयर इज अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम है, देन देयर इज अ ऑप्टिकली रेयर मीडियम जहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, एंड नाउ लाइट इज ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम. तो जब वो डेंसर मीडियम से ट्रैवल करके रेयर में रिफ्रैक्ट करेगी, इट विल डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये एंगल रिफ्रैक्शन का जो है, this angle will be more than the angle of incidence. Okay बच्चों? Now next case. What if the rays incident normally? Normally का meaning होता है कि there is no angle of incidence. जैसे अब यहाँ देख सकते हैं, ray of light is along the normal. It goes undeviated. There is no deviation. तो कुछ बच्चों को एक confusion होता है, दे माइट थिंक, या उनके ऐसा कोई मिसकॉन्सेप्शन डेवलप हो सकता है कि अगर रे में कोई पाथ में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, कोई बेंडिंग ही नहीं हो रही है, तो मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है. बट यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन है, बिकॉज रिफ्रैक्शन इज नॉट
necessarily deviation. Refraction is change of speed of light. तो यहाँ पे ऑप्टिकली रेयर मीडियम था और जैसे डेंसर में गया उसकी स्पीड कम हो गई, दैट इज रिफ्रैक्शन. अगर ये ऑब्लिकली इंसिडेंट होता तो डेविएशन भी होता. इज दिस क्लियर? तो आप देख सकते हैं वेदर अ रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 और it is incident normally, you will not find any deviation, but refraction will be there. refraction उसके अंदर होगा. ठीक है, तो हम तीनों चीज़ों को एक बार समराइज कर लेते हैं. जो भी आज हमने सीखा है उसमें हमने क्या क्या सीखा देख लेते हैं एक बार. तो फर्स्ट थिंग इज ऑप्टिकली डिफरेंट मीडियम्स मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट. तो अगर कोई मीडियम ऑप्टिकली रेयर है, इसका मतलब उसकी जो स्पीड है दैट इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग हमेशा c बोलते हैं. तो अगर किसी की स्पीड वैक्यूम से कम है तो वो एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर कर गया है. So every medium other than vacuum is definitely denser than vacuum, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड सिर्फ वैक्यूम में हो सकती है. ओके, बट if you have to compare two different optical mediums which are not vacuum, for example water और glass, तो अगर water और glass को compare करेंगे तो speed of light in water is more than speed of light in glass. So in terms of physics we will say that glass is denser medium and water is rarer medium. Okay, तो आज हमने ये चीज़ देखी. What do you mean by the optical density of a medium? किस केस में हम लोग मीडियम को रेयर बोलेंगे, किस केस में हम लोग मीडियम को डेंसर बोलेंगे. Then if a ray of light is entering from rarer to denser, then what happens? और denser to rarer what happens? तो ये तीनों केसेस को मैं एक साथ आपको समझाने का ट्राई करता हूँ. So let's say in the case 1, this is rarer and this is denser. Speed of light comes, a ray of light comes, it gets incident obliquely, so it will bend towards the normal. Is this clear? In the second case, if this is denser and let's say this second medium is rarer and a ray of light comes, is incident onto the interface, it will bend away from the normal. Okay, in the third case, if a ray of light comes and incident normally, it will go undeviated. इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज अलोंग द नॉर्मल. यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. तो यू कैन से R इज लेस देन I. इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दैट मीन्स रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही ज़ीरो होंगे. तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है स्पेसिफिकली, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आपका डाउट पूछ सकते हैं. और हमारे नंबर्स भी दे रखे हैं. इन केस इफ़ यू वांट टू हैव clarification on any particular concept, you can drop us a message or you can call us also. Thank you very much.